क्या आपने कभी गौर से सुना है कि जंगल की खामोशी में भी कितने आवाजें छुपी होते हैं? जैसे पत्तों की सरसराहट, झरनों की गूंज और शेर की धीमी चाल, ये सब मिलकर बनते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क, ओडिशा का वो हरा स्वर्ग जहाँ प्रकृति बोलती नहीं, महसूस होती है। ओडिशा के मयूरभंज जिला में स्थित सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व्स में से एक है। 2750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये वन सिम्बल नाम के लाल कॉटन ट्री से अपना नाम पाता है। यहाँ की हरियाली, झरने और जंगली जानवर इसे एक जीवन चित्र में परिवर्तन कर देते हैं। इतिहास के हिसाब से कभी ये राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था, लेकिन आज ये शेरों, हाथियों और हिरणों का घर है। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1980 में मिला इसे नेशनल पार्क का दर्जा और 2008 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व के श्रेणी में शामिल कर दिया। ये एक ऐसा स्थल है जहां प्रकृति और मानव जीवन एक साथ सांस लेते हैं। सिमलीपाल के जंगल के हर मोड़ पे छुपा हुआ है एक नया दुनिया। 1000 से ऊपर पौधे, 350 से अधिक पक्षी के प्रजाति, रेयर व्हाइट टाइगर और हाथियों का झुंड, यहाँ के 2 झरने बौरही पानी और जोरंदा, जिनकी गूंज पूरे जंगल की धड़कन बन चुकी है। सिमलीपाल सिर्फ जंगली जानवरों का घर नहीं, यहाँ संताल, मुंडा और भूमिज प्रजाति के लोग भी सदियों से जंगल के साथ जीते आ रहे हैं। उनकी संस्कृति, उनकी गीत और उनका प्रकृति के साथ रिश्ता इस बायोस्फीयर रिजर्व को और भी पवित्र बना देता है। सिमलीपाल पार्क तक पहुंचने का रास्ता उतना ही एडवेंचरस है। इससे सबसे नज़दीकी शहर है बारीपदा, जो इससे 60 किलोमीटर दूर है, और इससे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है बालेश्वर और बारीपड़ा रेलवे स्टेशन। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भुवनेश्वर में है, जो यहाँ से 230 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप आराम से जीप या टैक्सी बुक करके पार्क तक आ सकते हैं। पार्क हर साल नवंबर से जून तक खुला रहता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। यहाँ की एंट्री टाइमिंग्स है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, क्योंकि शाम के सनसेट से पहले सबको बाहर आना होता है। सफारी ड्यूरेशन वैरी कर सकता है रूट के हिसाब से, लगभग 4 से 6 घंटे तक लग सकता है। यहाँ एंट्री और सफारी के लिए प्री बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का एंट्री फीस इंडियन विजिटर्स के लिए 100 रुपीज़ पर हेड और फॉरेन विजिटर्स के लिए 1000 रुपीज़ पर हेड। जीप सफारी चार्जेस 2000 से 3000 तक पर व्हीकल, जिसमें 6 लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। एक प्रो टिप, एडवांस बुकिंग करके सुबह सुबह सफारी पर निकल जाइए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ स्पॉट करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। रात को यहाँ रुकने के लिए भी कुछ खास ऑप्शंस हैं। बौरही पानी, जामुआणी, गुड़गुड़िया फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जंगल के बीचों बीच स्थित है। यहाँ आप बुकिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिस से करवा सकते हैं। और हाँ, रात में सिर्फ प्रकृति की आवाज होती है और आसमान भर सितारे। सिमलीपाल सफर के दौरान कुछ चीजें ध्यान में रखें, जैसे कि प्लास्टिक्स और कचरा फेंकना मना है, हॉर्न ना बजाए और वाइल्ड लाइफ से दूरी बनाए रखें। सफारी के दौरान गाड़ी से बाहर मत निकलिए, और सबसे जरूरी बात, यहाँ की खामोशी को महसूस कीजिए, इसे तोड़िएगा मत। सिमलीपाल सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, ये ओडिशा का सांस है, जो पेड़ों, झरनों और जंगली जानवरों के सहारे चलती है। यहाँ हर सुबह एक नया रंग लाती है और हर शाम एक कहानी छोड़ जाती है। तो बताइए, अगर आपको कभी खुद को किसी जंगल में खो देने का मौका मिले, तो क्या आप सिमलीपाल का रास्ता चुनेंगे? और वीडियो के अंत में ये बताना मत भूलिएगा कि आपने कभी सिमलीपाल का सफारी किया है कि नहीं। अगर किया है तो कैसा लगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि अगर आपको कभी सिमलीपाल जाने का मौका मिला तो आप अपने साथ किसको ले जाएंगे। नमस्ते।